हे दयालु और प्रेम करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आज की रात जब संसार सोने की तैयारी कर रहा है, मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं। प्रभु, मेरा हृदय आपके सामने खुला है। आप मेरे हर विचार, हर दुख, हर कमजोरी और हर संघर्ष को जानते हैं। प्रभु, आज की रात मैं अपने मन, आत्मा और शरीर को आपके हाथों में सौंप देता हूं। हे प्रभु, दिन भर की सारी व्यस्तताओं और थकावटों के बाद मैं चाहता हूं कि मेरी आत्मा आपसे शांति पाए। आप मेरे शरण स्थान हैं, आप मेरी चट्टान हैं, आप मेरा उद्धार हैं। रात के अंधकार में जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, तब भी मुझे भरोसा है कि आपका प्रकाश मेरे जीवन को भर देता है। दिन की थकान को आपके चरणों में रखना है यीशु। आज के दिन मैंने बहुत कुछ सहा। कहीं निराशा मिली, कहीं लोगों की बातें चुभी, कहीं मेरी मेहनत बेकार सी लगी। लेकिन प्रभु, मैं इन सबको अब आपके चरणों में रख देता हूं। रात की नींद से पहले मैं नहीं चाहता कि कोई बोझ मेरे हृदय पर रहे। आप कहते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु, आज की रात मैं आपका यह वादा थामता हूं। पापों की क्षमा की प्रार्थना पिता, मैं जानता हूं कि मैंने आज अनजाने में और कभी कभी जानबूझकर भी गलतियां की होंगी। मेरी वाणी से किसी को ठेस पहुंची होगी, मेरे विचारों में अशुद्धि आई होगी, मेरे कामों से किसी का दिल टूटा होगा। प्रभु, आप दयालु हैं, मुझे क्षमा करें। मेरे पापों को अपने लहू से धो डालें। जैसे भजन संहिता कहती है, हे प्रभु, मेरे भीतर शुद्ध हृदय उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नवीनीकृत कर। आज रात मैं चाहता हूं कि जब मैं सोऊं तो किसी अपराध बोध या बोझ के साथ न सोऊं, बल्कि क्षमा पाए हुए, हल्के और आनंद से भरे मन से सोऊं। सुरक्षा और शांति की प्रार्थना है यीशु। जब अंधेरा छा जाता है तो शत्रु काम करता है। बुरी आत्माएं, डर, बुरे सपने और नकारात्मक विचार रात में लोगों पर आक्रमण करते हैं। परंतु प्रभु, मैं आपके नाम को पुकारता हूं। आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में सुरक्षा है, आपके नाम में विजय है। प्रभु, मैं अपने घर के हर कोने को आपके लहू से ढक देता हूं। मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे प्रियजनों को आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा में सौंप देता हूं। कोई भी जादू टोना, कोई भी बंधन, कोई भी अंधकार में शक्ति हमें छू न पाए। प्रभु, आपकी ज्योति रात भर हमें घेरे रहे। चंगाई की प्रार्थना पिता, कई बार शरीर दिन भर की मेहनत से थक जाता है। कई बार बीमारियां हमें सताती हैं। प्रभु, आप हमारे चंगे करने वाले परमेश्वर हैं। जब मैं सोऊं तब आप मेरे शरीर की हर नस, हर कोशिका, हर अंग को अपनी चंगाई की शक्ति से छू लें। मेरे परिवार में जो बीमार हैं, उन्हें भी रात भर में अद्भुत चंगाई का अनुभव हो, क्योंकि लिखा है, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। प्रभु, मैं ये विश्वास करता हूं कि रात मेरी आत्मा, मन और शरीर को नया बना देगी। मन की शांति की प्रार्थना है यीशु। दुनिया की समस्याएं हमें घेर लेती हैं। कर्ज, नौकरी, परिवार की परेशानियां, रिश्तों में तनाव, भविष्य का डर। रात में जब सोना चाहिए, तब अक्सर यही चिंताएं दिमाग पर छा जाती हैं। प्रभु, आप शांति के राजकुमार हैं। आपकी दी हुई शांति संसार नहीं दे सकता। आज मैं प्रार्थना करता हूं कि मेरे दिल और दिमाग पर आपकी शांति राज करे। मैं हर चिंता को आपके हवाले करता हूं। प्रभु, मेरे विचार रात भर आपको ही ध्यान करें, आपकी महिमा गाएं, आपकी कृपा को याद करें। परिवार के लिए प्रार्थना पिता, मेरा परिवार मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी आशीष है, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां भी बड़ी हैं। प्रभु, मैं हर सदस्य को आपके हाथ में सौंपता हूं। मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दें, मेरे बच्चों को बुद्धि और सुरक्षा दें, मेरे जीवन साथी को सामर्थ्य और प्रेम दें। रात के समय जब वे सोए तो आपके स्वर्गदूत उनके पास पहरा दें। कोई बुरा स्वप्न, कोई अशांति उन्हें न छुए। प्रभु, उनका जीवन आपके प्रेम से भर जाए। भविष्य की चिंता को छोड़ने की प्रार्थना है यीशु। कई बार भविष्य की चिंता मुझे सोने नहीं देती। आने वाले कल की अनिश्चितता मुझे डराती है। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं कि मेरा कल आपके हाथों में सुरक्षित है। आप कहते हैं, चिंता मत करो, कल की चिंता कल करेगा। इसलिए मैं अपने भविष्य को आपके हाथों में छोड़ देता हूं। मेरे जीवन की योजनाएं, मेरे करियर, मेरी नौकरी, मेरा व्यवसाय, सब आपके ही अधीन है। प्रभु, मैं सिर्फ आपके भरोसे जीना चाहता हूं। आत्मिक जीवन की प्रार्थना है प्रभु। रात का समय आत्मा को आपके करीब लाने का सबसे सुंदर समय है। जब शोरगुल कम हो जाता है, तब आपकी आवाज सुनना आसान हो जाता है। मैं प्रार्थना करता हूं कि रात भर पवित्र आत्मा मेरी आत्मा से बातें करे
मुझे सपनों और दर्शन में आपकी योजनाएं दिखें। मेरी आत्मा और अधिक पवित्र बने, मैं आपके वचन पर गहराई से मनन कर सकूं। राष्ट्र और संसार के लिए प्रार्थना पिता, आज रात मैं केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने देश और इस पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु, दुनिया में युद्ध, महामारी, दुख और अंधकार फैला है, लेकिन आप शांति के राजा हैं। प्रभु, अपने अनुग्रह से हमारे देश को आशीष दें, नेताओं को बुद्धि दें, गरीबों की मदद करें, बीमारों को चंगाई दें और पाप में पड़े हुए लोगों को उद्धार दें। हे स्वर्गीय पिता, हे दयालु और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके पवित्र चरणों में आता हूं। अपने पूरे जीवन, अपने परिवार और अपने घर को आपके हाथों में सौंप देता हूं। प्रभु, आप जानते हैं कि शैतान और अंधकार की शक्तियां जादू टोना, टोटका, बंधन और शाप के द्वारा हमें सताने की कोशिश करती हैं। परंतु हे प्रभु, आपने क्रूस पर विजयी होकर हर एक शैतानी ताकत को पराजित कर दिया। 1. पापों की क्षमा और शुद्धि है प्रभु। सबसे पहले मैं अपने पापों के लिए आपके सामने झुकता हूं। अगर मैंने किसी तरह से शैतान को अपने जीवन में स्थान दिया है, झूठ, ईर्ष्या, गलत कामों, नकारात्मक विचारों, बुरी आदतों या अधर्मी कार्यों के कारण, तो मैं आज रात तौबा करता हूं। प्रभु, अपने लहू से मुझे धो डालें, मुझे शुद्ध करें, मेरी आत्मा को नया बनाएं, ताकि कोई भी जादू टोना मुझ पर प्रभाव न डाल सके। प्रभु यीशु के लहू की सामर्थ्य है। यीशु, मैं आपके लहू को अपने जीवन पर, अपने घर पर, अपने परिवार पर और अपने हर काम पर छिड़कता हूं। आपका लहू मेरे चारों ओर सुरक्षा की दीवार है। आपका लहू हर शैतानी शक्ति को पराजित करता है। जैसे इस्राएलियों के घरों को मेमने के लहू से सुरक्षित किया गया था, वैसे ही मैं अपने घर को आपके अनमोल लहू से ढक देता हूं। कोई भी जादू टोना, कोई भी श्राप, कोई भी बंधन मेरे जीवन को छू नहीं सकता। शैतानी जंजीरों को तोड़ना है पिता। मैं आपके सामर्थी नाम में घोषणा करता हूं कि जो भी जादू टोना, टोटका, तंत्र मंत्र और बुरी शक्तियां मेरे खिलाफ लगाई गई हैं, वे सब अभी टूट जाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं हर शैतानी बंधन को तोड़ता हूं, हर शाप को मैं रद्द करता हूं, हर टोटके की शक्ति को मैं शून्य करता हूं। प्रभु, आपकी सामर्थी उपस्थिति अंधकार के हर काम को जला दे। डर और भय से मुक्ति है प्रभु। जादू टोने का सबसे बड़ा हथियार है डर। शैतान हमें डराकर कमजोर करना चाहता है, लेकिन लिखा है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए मैं हर डर, हर नकारात्मक सोच, हर बुरे सपने और हर भय को प्रभु यीशु के नाम से बाहर निकालता हूं। मैं घोषणा करता हूं, प्रभु यीशु मेरा शरण स्थान है, मैं नहीं डरूंगा। परिवार और घर की सुरक्षा है पिता। मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे माता पिता, मेरे बच्चे, मेरा जीवन साथी, उन सब पर आपके स्वर्गदूत पहरा दें। कोई भी शैतानी ताकत हमारे घर की दहलीज को पार न कर पाए। मैं अपने घर के हर दरवाजे, हर खिड़की, हर कोने को प्रभु यीशु के लहू से ढक देता हूं। 6. चंगाई और बहाली प्रभु। जादू टोना केवल डर ही नहीं देता, बल्कि बीमारियां, तनाव और आर्थिक संकट भी लाता है। परंतु मैं विश्वास करता हूं कि आप चंगे करने वाले प्रभु हैं। जहां जहां अंधकार ने बीमारी बोई है, वहां वहां आपका प्रकाश और चंगाई प्रकट हो। जहां जहां शैतान ने नुकसान किया है, वहां वहां दुगुना आशीर्वाद मिले। प्रभु, मेरा जीवन, मेरा परिवार और मेरा काम सब कुछ पुनः आशीषित हो जाए। आत्मिक सामर्थ और विजय है प्रभु। मुझे आत्मिक रूप से मजबूत करें, मुझे वचन की गहराई में ले चलें, मुझे प्रार्थना का योद्धा बनाएं, ताकि मैं केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि औरों के लिए भी खड़ा हो सकूं। मैं घोषणा करता हूं कि मैं मसीह में विजयी हूं। शैतान मेरे पैरों के नीचे है। जादू टोना मेरे जीवन में कभी भी स्थान नहीं पा सकता। धन्यवाद और स्तुति है यीशु। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। आपने मुझे जादू टोने, बंधनों और शाप से छुड़ा लिया। मैं आपके पवित्र नाम की स्तुति करता हूं। आपकी उपस्थिति में मुझे शांति और सुरक्षा मिली है। अंतिम प्रार्थना है प्रभु, अब जब मैं रात को सोने जा रहा हूं तो मेरी नींद गहरी और शांति से भरी हो। कोई भी अंधकार में शक्ति मुझे छू न पाए। मेरे सपनों में आपका प्रकाश चमके। कल जब मैं उठूं तो नए जोश, नए उत्साह और नए आशीर्वाद के साथ उठूं। हे प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपने मुझे जादू टोने से पूरी तरह छुड़ाया। हे दयालु और प्रेम करने वाले प्रभु, आज मैं आपके चरणों में सिर झुकाकर कहता हूं,
धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद जीवन के लिए पिता। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज का दिन देखने के लिए जीवन दिया। मेरी हर सांस आपकी देन है। सुबह उठने से लेकर रात तक संभालने वाला आपका हाथ ही है। प्रभु, मैं मानता हूं कि अगर आप न होते तो मैं इस जीवन की कठिनाइयों में टिक पाता। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे जीवित रखा। धन्यवाद पापों की क्षमा के लिए है प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया। कितनी बार मैं गिरा, कितनी बार मैं गलत रास्तों पर चला, पर आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा। आपने क्रूस पर अपने प्राण देकर मुझे छुड़ाया। आपने मेरी पुकार सुनी और अपने लहू से मेरे पाप धो डाले। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे नया जीवन दिया। धन्यवाद परिवार और संबंधों के लिए है पिता। मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी आशीष है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने उन्हें सुरक्षित रखा। मेरे माता पिता को स्वास्थ्य दिया, मेरे बच्चों को बुद्धि दी, मेरे जीवन साथी को सामर्थ्य दी। जब मैंने अपने परिवार के लिए प्रार्थना की, आपने मेरी पुकार सुनी और उनकी रक्षा की। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे घर को शांति और प्रेम से भर दिया। धन्यवाद कठिनाइयों में साथ देने के लिए प्रभु। जब जीवन की आंधियां आई, जब लोग मेरे खिलाफ खड़े हुए, जब आर्थिक संकट ने मुझे तोड़ दिया, तब भी आप मेरे साथ खड़े रहे। आपने मेरी पुकार सुनी और मुझे गिरने से बचाया। आपने शैतान की चालों को नाकाम किया। धन्यवाद पिता कि आपके बिना मैं यहां तक नहीं पहुंच पाता। धन्यवाद चंगाई के लिए पिता। आप चंगाई देने वाले प्रभु हैं। जब बीमारी ने मुझे घेरा, जब डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ी, तब आपने मेरी पुकार सुनी। आपने मेरे शरीर को चंगा किया, मेरी आत्मा को नया जोश दिया। धन्यवाद प्रभु, आपकी चंगाई आज भी जीवित है। धन्यवाद रोज की जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी रोज की जरूरतें पूरी की। भोजन, वस्त्र, घर, नौकरी सब आपकी आशीष है। कभी मेरे पास कुछ न था, पर जब मैंने पुकारा, आपने मेरी पुकार सुनी और आशीषों से भर दिया। धन्यवाद प्रभु, आप मेरे चरवाहे हैं, मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं। धन्यवाद जादू टोने और बंधनों से छुड़ाने के लिए हे पिता। जब अंधकार की शक्तियों ने मुझे बांधने की कोशिश की, आपने मेरी पुकार सुनी। आपने हर बंधन तोड़ डाले, हर शाप को आशीष में बदल दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे शैतान के जाल से छुड़ाया और अपनी ज्योति में खड़ा किया। धन्यवाद आत्मिक जीवन के लिए प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे प्रार्थना करना सिखाया, वचन का स्वाद दिया और पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया। जब मेरी आत्मा सूखी थी, आपने मेरी पुकार सुनी और पवित्र आत्मा से भर दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरी आत्मा को जागृत किया। भविष्य की सुरक्षा के लिए पिता, मुझे नहीं पता मेरा कल कैसा होगा, पर मैं जानता हूं कि आपने मेरी पुकार सुनी और मेरे भविष्य को अपने हाथों में सुरक्षित कर लिया है। धन्यवाद प्रभु कि आप मेरी अगुवाई करते हैं और मेरे जीवन की योजना उत्तम है। समापन धन्यवाद है प्रभु यीशु मसीह। अब मैं आपके चरणों में बैठकर केवल यही कहता हूं, धन्यवाद पिता परमेश्वर। आपने मेरी पुकार सुन ली। आपका नाम सदा महिमा में हो।